तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं है बल्कि अपने आप में एक सिनेमाई घटना बन गई। ये कहानी है एक हीरो के सबसे बड़े बलिदान की। एक ऐसा बलिदान जिसमें उसने दुनिया को बचाने के लिए अपनी पहचान हमेशा के लिए मिटा दी। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपका सबसे बड़ा राज, वो राज जो आपको और आपके अपनों को सुरक्षित रखता है, अचानक पूरी दुनिया के सामने आ जाए। बस यही एक सवाल है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है। और पीटर पार्कर के लिए ये सिर्फ एक राज का खुलना नहीं था। नहीं, ये तो वो पल था जब उसकी पूरी की पूरी हकीकत, उसकी पूरी दुनिया कांच की तरह टूट कर बिखर गई। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक धमाके से। मिस्टीरियो दुनिया को बता देता है कि स्पाइडरमैन कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर है। और बस इसके बाद पीटर, एमजे और नेड, इन तीनों की जिंदगी पूरी तरह से बिखर जाती है। चारों तरफ मीडिया, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, मतलब उनकी दुनिया पूरी तरह उलट-पुलट हो गई थी। अब अपने दोस्तों का भविष्य बचाने के लिए पीटर बिल्कुल बेबस हो जाता है और इसी हताशा में वो एक बहुत ही खतरनाक रास्ता चुनता है। वो पहुंचता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और उनसे एक ऐसा जादू करने को कहता है जो हकीकत को ही बदल दे। एक ऐसा जादू जो हर किसी के दिमाग से ये बात मिटा दे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन ये कोशिश एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती साबित होती है। जादू के दौरान पीटर बार-बार दखल देता है और स्पेल बेकाबू हो जाता है। और नतीजा? हकीकत में दरारें पड़ जाती हैं, मल्टीवर्स के दरवाजे खुल जाते हैं और एक ऐसी तबाही को न्योता मिलता है जिसकी कोई हद नहीं। और उस टूटे हुए जादू का नतीजा क्या हुआ? दूसरे यूनिवर्स से कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए। ऐसे मेहमान जो पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन के तौर पर जानते थे। और ये कोई आम मेहमान नहीं थे। ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और द लिजर्ड, स्पाइडरमैन के सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन, अलग अलग यूनिवर्स से इस दुनिया में खींचे चले आते हैं। अब पीटर के सामने एक ऐसी मुसीबत खड़ी थी जो उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और यहीं से फिल्म का असली दिल, उसका असली संघर्ष शुरू होता है। देखिए, डॉक्टर स्ट्रेंज का प्लान तो बिल्कुल सीधा था। इन विलेंस को पकड़ो और वापस उनकी दुनिया में भेज दो, भले ही वहां उनकी मौत तय हो। लेकिन पीटर का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। वो उन्हें एक दूसरा मौका देना चाहता था, उन्हें ठीक करना चाहता था। तो इसी नेक इरादे के चलते पीटर एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से जादुई बॉक्स छीन लेता है और उन्हें ही मिरर डायमेंशन में फंसा देता है। अब वो अकेला है इन खतरनाक विलेंस को ठीक करने की कोशिश में। ये एक ऐसा फैसला था जो सब कुछ बदलने वाला था। पीटर की यही नेकदिली, यही अच्छाई उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां उसे जिम्मेदारी की असली और बहुत ही दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ती है। पीटर का प्लान उस वक्त बिखर जाता है जब नॉर्मन ऑसबॉर्न के अंदर का शैतान ग्रीन गॉब्लिन उस पर हावी हो जाता है। वो न सिर्फ खुद लड़ता है बल्कि दूसरे विलेंस को भी भड़काता है कि वो अपनी ताकतों के लिए लड़ें। और इसके बाद जो होता है वो सिर्फ तबाही थी, दिल दहला देने वाली तबाही। और इसी लड़ाई के बीच ग्रीन गॉब्लिन आंट मे पर हमला कर देता है। यहीं पर आंट मे अपने आखिरी पलों में पीटर को वो शब्द कहती हैं जो स्पाइडरमैन की पहचान है। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये वो पल था जो पीटर को अंदर तक तोड़ देता है। आंट मे को खोने का गम और बदला लेने की आग। पीटर पूरी तरह से टूट चुका था, वो लगभग हार मान ही चुका था कि तभी मदद आती है, और ऐसी मदद जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ, मल्टीवर्स से 2 और पीटर पार्कर आ जाते हैं, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन। ये तीनों मिलकर एक भाईचारा बनाते हैं। वो एक दूसरे के दर्द को समझते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपनों को खोया है, और वो हमारे पीटर को उसके दुख से बाहर निकालकर उसे सही रास्ता दिखाते हैं। आखिर में जब मल्टीवर्स पूरी तरह से टूटने की कगार पर है, तब उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, पीटर का सबसे बड़ा और आखिरी बलिदान। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से एक आखिरी जादू करने को कहता है, एक ऐसा जादू जो पूरी दुनिया के लिए, उसके दोस्तों के लिए, हर किसी के लिए पीटर पार्कर के वजूद को ही मिटा दे, जैसे वो कभी था ही नहीं। तो ये तो थी कहानी, लेकिन चलिए
अब कहानी से थोड़ा हटकर बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्होंने इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमेना, एक सांस्कृतिक घटना बना दिया। इसे शायद हॉलीवुड के सबसे बड़े राज में से एक कहा जा सकता है। टोबी और एंड्रू की वापसी को फिल्म के रिलीज होने तक इतनी अच्छी तरह से छुपाया गया था कि जब थिएटर्स में लोगों ने उन्हें पर्दे पर देखा तो जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। वो पल सिनेमा के इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। और बॉक्स ऑफिस पर तो इस फिल्म ने कमाल ही कर दिया। पूरी दुनिया में $1.9 बिलियन से ज्यादा की कमाई। जरा सोचिए, इसने पैंडेमिक के बाद सिनेमा घरों को एक नई जिंदगी दे दी। ये वाकई में सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक ग्लोबल इवेंट था। और विलेम डिफो के बारे में तो क्या ही कहें। 66 साल की उम्र में उन्होंने ग्रीन गॉब्लिन के रोल के लिए अपने ज्यादातर स्टंट्स खुद किए। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनका गॉब्लिन उतना ही खूंखार और खतरनाक लगे जितना वो 2002 में लगा था। मतलब ये होता है डेडिकेशन, कमाल है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के अंत में आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पीटर पार्कर के इस पूरे सफर का असली मतलब क्या था। असल में ये फिल्म कई गहरी बातें सिखाती है। ये बलिदान और जिम्मेदारी का असली मतलब समझाती है। ये दिखाती है कि कैसे किसी को दूसरा मौका देना कितना जरूरी हो सकता है, और ये भाईचारे की उस ताकत को दिखाती है जो सबसे गहरे दुख में भी सहारा बनती है। हीरो होने का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं है, बल्कि सही फैसला लेना और फिर उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना है। और फिल्म के अंत में हमें क्या मिलता है? एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, लेकिन साथ ही एक पूरी तरह से अजनबी, एक ऐसा इंसान जिसे अब कोई नहीं जानता। और यही उसका सबसे बड़ा बलिदान है। तो आखिर में ये फिल्म हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब कोई पहचान न हो, कोई शोहरत न हो, तो पूरी तरह से गुमनाम रहकर एक हीरो बने रहने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये गुमनामी ही एक हीरो होने की असली परिभाषा है?